हेलो बच्चों, एक सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल लाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। ए 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ कैन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 5% ग्लूकोज इन वाटर if the freezing point of pure water is 273.15 केल्विन। मतलब प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है कितना दिया हुआ है, 273.15 केल्विन। क्वेश्चन सुनो, क्या है 5%, इसका मतलब क्या है, जो परसेंट में रहता है वो गिवन सॉल्यूट होता है। क्या होता है, गिवन सॉल्यूट। और आपका कैन शुगर याद रखना, कैन शुगर और आपका ग्लूकोज दोनों आपका क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और हम बताए थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आई क्या, वेंट ऑफ फैक्टर। तो जो भी परसेंट में दिया रहेगा वो सॉल्यूट होगा। तो क्या लिखा है, 5% सोल्यूशन, मतलब कि लिखा हुआ है कि 5% ऑफ क्या, कैन शुगर। कैन शुगर कहाँ डिजोल्व होगा, डिजोल्व इन क्या, 100% ऑफ सोल्यूशन। अगर आता 10% तो क्या होता है, 10% कैन शुगर डिजोल्व इन 100% ऑफ सोल्यूशन। अगर आता 20% तो 20% ऑफ कैन शुगर डिजोल्व इन 100% ऑफ सोल्यूशन। और जो गिवन परसेंट में रहेगा वो हमेशा सॉल्यूट होगा, याद रखना। और यहाँ सॉल्यूट कौन है, आपका कैन शुगर है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि 5 ग्राम ऑफ कैन शुगर डिजोल्व पे कितना, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो आपका कैन शुगर क्या है, ये सॉल्यूट है और ये तेरा क्या है, सोल्यूशन है। तो हमको सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट कुछ नहीं दिया रहेगा तो सिंपली क्या समझो, वाटर, वाटर भी दे दिया भाई, द प्योर ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है आपका 273.15 केल्विन। मतलब यहाँ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो ये सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो सॉल्वेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस कितना 5 मीन्स 95 ग्राम क्या हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा। ठीक है, जब 5 ग्राम कैन शुगर को 95 ग्राम वाटर में डाले तब कितना बनता, 100 ग्राम सोल्यूशन बन रहा था। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब हम 95 ग्राम वाटर में, ध्यान देना ये आपका 95 ग्राम वाटर है, प्योर वाटर, 95 ग्राम ऑफ क्या है, प्योर वाटर, प्योर के फॉर्म में है। तो इसका प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या बोलते हैं, T0F। कितना दिया गिवन में 273.15 केल्विन। लेकिन बोलता है कि जब इसमें से हम 5 ग्राम ऑफ हम क्या कैन शुगर मिला देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 271 घट जाता है। मतलब आपका ये क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। और सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या बोलते हैं हम लोग, TF का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 271 केल्विन हो गया। ठीक है, तो ये केस 1 लिखो, इस ग्लूकोज के बाद हमने किए हैं, ये तेरा क्या है, केस 1 है। तो एक फार्मूला पढ़े थे अभी हम कि फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू क्या, मोलालिटी। और यहाँ I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ तक लिखो, पहले इसको मिटाते हैं। चलो तो डेल्टा TF कैसे निकालते हैं, तुमको मालूम डेल्टा TF निकालने फार्मूला क्या था, T0F माइनस TF, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर T0F का वैल्यू ज़्यादा होता है, TF का वैल्यू कम होता है। और चेंज कैसे निकालते हैं, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, उसी बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो T0F माइनस TF इक्वल टू क्या, I। तो I का वैल्यू यहाँ 1 हो जाए कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है।
अभी के एफ का वैल्यू रखो और कुछ मत लिखो। वाटर के लिए तुमको मालूम है कि वाटर के लिए के एफ का वैल्यू होता है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो अभी पुट हम नहीं करते, रहने देते हैं, तो के एफ रहने दो। अच्छा, मोललिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। इन ग्राम में ले लेते हैं, ग्राम में लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 1000 होगा। चलो, और डेल्टा टी नॉट कैसे? टी नॉट का वैल्यू कितना दिया था? 273.15 और टी एफ कितना दिया था? 271 केल्विन। चलो, के एफ को रहने दो। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो सोल्यूट का गिवन मास कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम। और कैन शुगर का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसका मोलिकुलर मास कितना होता है? 342 होता है। निकाल कर देख लेना, तो कितना हो जाएगा? 342 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम आया था? 95 ग्राम वाटर इनटू कितना? 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये घटाएंगे तो 2 पॉइंट कितना आएगा? 15 इक्वल टू के एफ। ये 5 बाय कितना हो जाएगा? 342 इंटू 95 इंटू कितना? 1000। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, यहाँ तक लिखो। ठीक है, इसको 1 मान लो। अब देखो केस 2 में क्या लिखा हुआ है? केस 2 में लिखा हुआ है, केस 2। अब केस 2 क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर। जब हम 5% ग्लूकोज डालते हैं तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? जब 5% कैन शुगर डालते थे तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो जा रहा था, लेकिन अब 5% ग्लूकोज डाल देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या घटेगा? देखो कि आपके पास 5% का मतलब क्या समझा? कि 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कहाँ होगा? 100 ग्राम ऑफ कहाँ पर? सॉल्यूशन में। तो भाई सॉल्वेंट कितना निकल जाएगा? सॉल्वेंट कितना निकल जाएगा? 100 माइनस 5 मीन्स कितना? 95 ग्राम। जो परसेंट में रहेगा वो सॉल्यूट होगा, उतना परसेंट सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन डिजॉल्व रहेगा। तो 5% मतलब क्या? ये भी लिख सकते हो कि 5% ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व पे 100% सॉल्यूशन में। मतलब 5% मतलब कितना? 5 ग्राम। तो 5 ग्राम ग्लूकोज का 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 5 मतलब 95 ग्राम। तो यहाँ पर आपका 95 ग्राम प्योर वाटर जब है, 95 ग्राम ऑफ जब प्योर वाटर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? टी नॉट है, जिसका गिवन कितना दिया है? 273.15 केल्विन। लेकिन जब इसमें 5 ग्राम अब क्या डालते हैं? ग्लूकोज। 5 ग्राम जब ग्लूकोज डाल देते हैं तो बोलता है कि जब क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो बोला सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अब क्या होगा? और याद रखना यहाँ टी नॉट एफ का वैल्यू ज़्यादा होगा, टी एफ का वैल्यू कम होगा। अब क्या होगा? तो ये कैसे निकालेंगे? देखो तो तुमको मालूम है क्या? डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है? के एफ इंटू, अच्छा आई भी होता है, आई इंटू के एफ इंटू क्या? मोलालिटी। लेकिन ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ग्लूकोज और कैन शुगर, तो आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो पहले डेल्टा टी एफ निकाल लूँ, क्योंकि अगर डेल्टा टी एफ हम निकाल लेंगे रे भाई तो डेल्टा टी एफ निकल जाएगा। तो आराम से इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है। तो टी नॉट एफ दिया था और टी एफ वहाँ से टी नॉट एफ दिया हुआ है। टी एफ अगर ये निकल जाएगा तो ये गिवन है, और इससे इसको माइनस कर देंगे, ये वैल्यू निकल जाएगा आराम से। और यही निकालना, ये फाइंड आउट करना है, यही आपका फाइंड आउट करना है। तो चलो देखो ये कैसे निकालेंगे? डेल्टा टी एफ हो जाएगा, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, के एफ का के एफ रहने दो। मोललिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? सोल्यूट बाय क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किस में? ग्राम।
मल्टीप्लाई बाय क्या 1000। तो अब बता डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या के एफ का वैल्यू रहने दो अभी। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, कितना ग्राम ग्लूकोज दिया है 5 ग्राम, और ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना होता है 180, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम 95 इंटू क्या 1000। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करो कितना है बताओ। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 5 बाय कितना 180 इंटू 95 इंटू 1000। इसको इक्वेशन 2 मान लो, और इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो डेल्टा टी एफ निकल जाएगा। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करते हैं। चलो तो डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 1 को और 2 डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 क्या था 5% किसका था शुगर का, कैन शुगर का, C12H22O11, और किसका था ये 5% ऑफ किसका था ग्लूकोज का C6H12O। दोनों डिवाइड कर दो, तो उसके लिए क्या था देखो तो कितना आया था 2.15 इक्वल टू के एफ इंटू था कितना 5 बाय 342 इंटू 95 इंटू क्या था 1000। डिवाइड करोगे तो क्या होगा ये डेल्टा टी एफ होगा। चलो इसका वैल्यू ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बता, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका कितना है बताओ, ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा ये 180 इंटू 95 बाय कितना हो जाएगा बताओ 5 इंटू के एफ इंटू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आपका रिसिप्रोकल हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 5 भी कट जाएगा, के एफ भी कट जाएगा, 1000 भी क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, तो बच्चा कितना बच्चा बोलो तो आपका 2.15 बाय डेल्टा टी एफ कितना है बता तो 180 इंटू 95 बाय 342 95 भी कट जाएगा, तो 2.15 डेल्टा टी एफ कितना जाएगा 180 बाय 342। इसको सॉल्व कर लो और यहाँ से डेल्टा टी एफ निकाल लो। डेल्टा टी अप्रोक्स आएगा 4.09, ये डेल्टा टी एफ निकल जाएगा 4.08 आएगा। तो सॉल्व कर लेना। अब हम डेल्टा टी एफ निकाल लिए, तो हमको कैसे निकालेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है बताओ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है। तो डेल्टा टी एफ कितना 4.08 और टी एफ प्योर वाटर कितना था 273.15 माइनस टी एफ निकालो, इसको इधर ले जाओ कितना हो जाएगा 4.08, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 273.15 और माइनस टी एफ, इसको घटा देंगे तो घटाने पर अप्रोक्स आएगा माइनस 269 और माइनस कितना टी एफ, टी माइनस कट जाएगा तो आपका टी एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा 269 केल्विन अप्रोक्स आ जाएगा। लिख लो। ठीक है, ये आपका बता दिए। इसी तरह सल्यूशन करो, एक एक न्यूमेरिकल तुम लोग को बताएंगे ताकि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए बाय बाय।